नमस्ते दोस्तों। ये मेरी कश्मीर यात्रा के अनुभव की सीरीज़ में 4th वीडियो है। पहला वीडियो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया था, जो पहलगाँव में ये घटना हुई थी, क्योंकि उस घटना से हम लोग रिलेट कर पा रहे थे, इसीलिए मैंने अपना अनुभव साझा किया। लेकिन उस वीडियो से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे थे। कुछ लोग वहाँ पर अपनी स्टोरी बता रहे थे कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है, और मेरे साथ तो ऐसा हुआ ही। लेकिन स्टार्टिंग में हमने इसको इतना सीरियसली नहीं लिया कि मे बी हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। लेकिन जब बहुत सारे लोगों के अनुभव उससे रिलेटेड सुने, तो अब यकीन होने लगा है कि वाकई में वहाँ का माहौल जो है अराजकता से भरा हुआ है। वो लोग किसी के लिए भी सगे नहीं हैं। तो यहाँ पर मैंने किसी भी विशेष कम्युनिटी की बात नहीं की है। मैंने सिर्फ कश्मीरियों की बात की है। जब हम कश्मीर में घूमने जाते हैं तो वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं उनका कैसा बिहेवियर है। लेकिन कुछ लोगों ने कमेंट किए कि अब मैं नफ़रत क्यों फैला रही हूँ या फिर झूठ बोल रही हूँ, इस तरीके की बातें की। अगर मुझे झूठ बोलना होता तो मैं वहाँ की छोटी क्लिप्स वगैरह बनाती, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई क्लिप वगैरह भी नहीं है। बस ये एक दो मेमोरी है जो मैंने यहाँ पर वीडियो के रूप में लगाई है। और जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है, मे बी कुछ लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैंने जून 2024 में कश्मीर यात्रा की थी। वहाँ पर मेरे कुछ कटु अनुभव रहे, वही मैंने आप लोगों के साथ उस वीडियो में शेयर किए हैं। चाहे वहाँ पर जिस होटल में हम श्रीनगर में रुके हुए थे, वहाँ का जो स्टाफ था उसके द्वारा पाकिस्तान को अपना मुल्क बताया जाना हो, या क्रिकेट मैच चल रहा था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो पाकिस्तान के विकेट गिरने पर उनका परेशान होना, या भारत के चौके छक्के लगने पर उनका दुखी होना। और यहाँ तक कि मैंने हमारे जो गाड़ी के ड्राइवर थे, जो टेम्पो ट्रैवलर था उसके ड्राइवर थे, वो हिंदू थे, पंडित थे। वो माथे पर तिलक लगाते थे, तो उनको देख के अलग से ही पता चलता था कि ये किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। तो उनको देख करके अलग से उतारे जाना गाड़ी से, और उनसे अलग से पैसे लिए जाना। और फिर उनके जब वो पैसे देकर वापस आ जाते थे तो उनके बारे में अपनी कश्मीरी भाषा में बात करके पुलिस द्वारा उनकी मजाक बनाया जाना। तो ये सभी घटनाएं मैंने आप लोगों के साथ अपनी 2 वीडियोस में शेयर की है, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार मुझे मिला है। उसमें एक दो हेट कमेंट को छोड़ दूँ तो मैं सारे ही कमेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं, और अपने एक्सपीरियंस को रिलेट करने वाले हैं। और जो एक दो निगेटिव कमेंट आए हैं उन लोगों को जवाब देने की मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। आप लोगों ने ही उनके कमेंट सेक्शन में जाके उनको करारा जवाब दिया है। तो पहले दोस्तों क्या होता था, इस तरीके के एक्सपीरियंस शेयर करने में डर इसलिए लगता था क्योंकि लोग ना एक तरीके का ब्लेम लगा देंगे कि आप लोग तो वो सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हो, या फिर नफ़रत फैला रहे हो, या फूट डाल रहे हो। इस तरीके का कोई भी तमगा हम लोगों को मिल सकता था। लेकिन मेरे जैसी पता नहीं कितनी बहनें होंगी, कितने भाई होंगे जो ये चीज़ें एक्सपीरियंस करके अपने घर में बैठे होंगे। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है कि अब लोग बोलने लगे हैं, अब लोग अपनी बात रख रहे हैं। ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इसके कुछ नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं। लोग अपनी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। तो पहले क्या होता, जैसे हम लोग घर में भी देखते हैं ना, जो एक दबंग टाइप का इंसान होता है और बदतमीजी करता है, तो लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और उसको कुछ बुरा बोलने से डरते हैं। तो वही हालात मुझे कश्मीर के भी लग रहे हैं। कश्मीर एक तरीके से भारत का बिगड़ा हुआ बच्चा है, जिसको पैम्पर किया जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा सुविधाएं दी जाती हैं, और इसको ये सुविधाएं इसको सिर पे चढ़ा रही हैं। इसको अगर नॉर्मलाइज कर दिया जाए, जैसे अदर स्टेट के साथ होता है, वैसा ही कश्मीर को भी ट्रीट किया जाए, तो मे बी इसकी अकल थोड़ा ठिकाने पे आएगी। क्योंकि ये एक बिगड़ा हुआ बच्चे की तरह अपने आप को बहुत ही सुपीरियर किड समझ रहा है, और बाकी से अपने आप को ऊपर रखता है। तो इस चीज़ में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इसको जो स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है वो देना बंद कर दिया जाए, और जो नॉर्मल सुविधाएं हैं वही इसको दी जाए, तब इसकी अकल जो है ठिकाने आएगी। और रही दूसरी बात कि अगर सरकार चाहती है कि यहाँ पर टूरिस्ट चले, तो यहाँ पर जो टूरिस्ट पॉइंट है वहाँ पर उनको सुविधाएं बढ़ानी होंगी। वहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम है वो कड़े करने होंगे। क्योंकि हम लोगों ने देखा था, शहर जहाँ पर सिटी है श्रीनगर में, जहाँ लाल चौक वगैरह इसके आसपास पूरे में आर्मी है। आर्मी वाले बेचारे
100-100 मीटर की दूरी पर ऐसे बैठे रहते हैं वहाँ पर, और ये लोग उनकी बिल्कुल भी औकात नहीं समझते हैं, बिल्कुल बहुत ही गंदा सलूक उन लोगों के साथ करते हैं, और उनके सामने से ऐसे हंस के ठट्टे मार के निकलते हैं। तो ये सारी सुविधाएं इनको शहर में देने से अच्छा है कि ये सारी सुविधाएं वहाँ पर दी जाएं जहाँ पर टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको उस चीज़ की सुविधाएं दी जाए। और कश्मीर किसी के बाप का नहीं है कि हम यहाँ पे जाने से किसी से डरेंगे, लेकिन हम यहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि हम इन लोगों को एहसास दिलाएंगे कि हमारे आने से ही इन लोगों का रोज़गार चलता है, और ये हम लोगों के साथ में इस तरीके का बिहेव नहीं कर सकते हैं जिस तरीके का ये लोग बिहेव करना चाहते हैं। इन लोगों को बहुत लगता है कि कश्मीर स्वर्ग है, कश्मीर ये है, कश्मीर वो है, ये लोग तो आएंगे ही, और ज़्यादातर अमीर लोग ही जाना वहाँ पर प्रीफर करते हैं। ये बात भी इन लोगों को अच्छे से पता है। एक मिडिल क्लास फैमिली का जो बंदा होगा वो 1 लाख रुपए उठा करके काफ़ी सोच समझ के ही वहाँ का टूर प्लान करेगा, नॉर्मल इंसान वहाँ पर नहीं जाएगा। और अपने एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगी कि एक सस्ता जैसे नैनीताल है ना हमारा, बस महंगा नैनीताल ही आप उसको कह सकते हो, ऐसा कुछ भी खास नहीं है। नदियाँ हैं जो वाकई में बहुत सुंदर हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी हमारे भारत के दूसरे हिस्सों में बहुत सुंदर सुंदर हैं। तो हम वहाँ जाने से नहीं रुकेंगे, किसी की डर की वजह से नहीं रुकेंगे। हम रुकेंगे तो अपने मर्जी से रुकेंगे, इन लोगों को कुछ एहसास दिलाने के लिए रुकेंगे। और अगर कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मैं भी बुरी लग रही होंगी, तो आप लोगों को अगर ये बातें बुरी लग रही हैं तो आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए ना, कमेंट्स में अपनी बात को फैक्ट के साथ रखिए। जिस तरीके से मैं रख रही हूँ, मैं पहली बार कश्मीर गई और वहाँ का मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं करते हैं तो विद फैक्ट अपने कमेंट्स को रखिएगा। और मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने मेरी वीडियो पर कमेंट्स करके मेरी बात से रिलेट किया है, उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। और मेरी वीडियो में कुछ बैकग्राउंड म्यूज़िक की दिक्कत थी, वो ज़्यादा लाउड म्यूजिक लग गया था, उस सब के लिए भी मैं आप लोगों से सॉरी बोलना चाहूँगी। एंड जो भी मेरे को नफरत भरे हेट कमेंट्स कर रहे थे, उन लोगों को आपने बहुत ही बखूबी अच्छे से जवाब दिया है, इसका आप लोगों का दिल से शुक्रिया, थैंक यू। एंड हाँ, अगर आप लोग कश्मीर जाने का प्लान कर रहे हैं तो इस तरीके की वीडियो को आप ज़रूर एक्सप्लोर कर लें। बस ये जो बटरिंग वाली वीडियोस होती हैं ना, कि वो उधर हमारा पाकिस्तान दिख रहा है, कि केरन बेली से देखिए ये भी हमारे जैसे लोग हैं, कितने अमन चैन से रह रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, उन बातों पर यकीन मत कीजिएगा क्योंकि रियलिटी इससे कहीं ज़्यादा दूर है। जो ये खच्चर चलाने वाले होते हैं ना, वो भी हम लोगों को जिस नज़र से देखते हैं ना, आप यकीन कीजिए, हम लोग ना इतना डीप में जाते ही नहीं है, लेकिन जब 1-2 इंसिडेंट्स हमारे साथ हो जाता है ना, फिर हम इन बातों को ऑब्जर्व करने लगते हैं। और मेरे साथ ये हुआ है, मैंने अच्छे से इन चीज़ों को फील किया है। मे बी आप लोग मेरी बातों से एग्री करते होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी हमारा भाई बहन जो कश्मीर का नहीं है और कश्मीर घूमने की प्लानिंग कर रहा है, उसको वहाँ के इस डार्क ट्रुथ का पता होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।